नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका प्रश्न होता है कि इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्या करें, या फिर जिनका प्रश्न होता है कि अभी हम पीएससी की तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए, या फिर जिनका प्रश्न यह होता है कि एक साल में पीएससी की तैयारी कैसे करें। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सभी को उत्तर देने की। लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं सबसे पहले ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमको किसी की भी कौन सी चीज़ें फॉलो करना है और कौन सी चीज़ें फॉलो नहीं करना है। हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके पीएससी नहीं निकाल सकते। हमें अपने व्यक्तित्व के अनुसार निर्णय लेना होगा कि क्या चीज़ें हमें सूट करती है और क्या चीज़ें हमें सूट नहीं करती है। तो किसी से क्या चीज़ें कॉपी करनी, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी था अमेरिका, और सबसे बड़ी इकोनॉमी भी थी। लेकिन उनका जो सबसे सिग्नेचर फीचर था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं था। इससे क्या पता चला कि कोई भी कितना भी बड़ा टॉपर हो, या हो सकता है यूपीएससी का भी टॉपर हो, लेकिन अगर उसकी कोई सजेशन हमें सूटेबल नहीं लग रही है या हमारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें उसे फॉलो नहीं करना है। और दूसरा कि हमें किसी को भी बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम किसी को एडमायर करने लगते हैं तो क्या होता है कि हम उसको बहुत ऊंचा और अपने आप को नीचा देखने लगते हैं, और हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है इसलिए हम उससे पोस्ट नहीं निकल सकता है। हमें सिर्फ दूसरों को इस तरह से देखना है कि उन्होंने तैयारी एक साल पहले प्रारंभ की, अब मैं भी एक साल अच्छे से तैयारी करूंगा और उस जगह पे पहुंच के दिखूंगा। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी चीज़ है, हमने बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी कंट्रीज से भी फॉलो की, जैसे साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जापान। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना है। कोई भी व्यक्ति चाहे असफल हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें सबसे कुछ कुछ चीज़ें सीखनी है। हो सकता है किसी के मेंस में मार्क्स कम आ रहे होंगे, लेकिन उनमें कुछ उनका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा या उनकी राइटिंग स्किल में कोई चीज़ स्ट्रांग होगी, तो हमें उनसे भी सीखना है। और तीसरा, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वक्त वक्त पे अमेंड होते जा रहा है, मतलब संशोधित करते जा रहे हैं। वैसे हम दूसरों से सीख गए, उसके बाद हमें अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें लगातार अमेंड करते जानी है, जो हमारी जो सिग्नेचर फीचर्स है, और ये फीचर्स ही हमें आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे कि अब पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें सीजीपीएससी ही करना है या फिर हमारी प्रायोरिटी है कि हमें कोई भी जॉब पहले मिल जाए। ये हमें खुद डिसाइड करना होगा। अगर हमारी प्रायोरिटी यह है कि हमें कोई भी जॉब पहले मिल जाए, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अभी जो व्यापम की पोस्ट आने वाली है, पटवारी की, हॉस्टल वार्डन या जो भी पोस्ट आने वाली है, तो आप उन पे टारगेट करिए और पहले पोस्ट ले लीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपका पीएससी एक साल डिले हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें भी पोस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी ऐसी है कि आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे तो यह होगा कि बार बार आपके मन में ये चलेगा कि काश मुझे कोई जॉब मिल जाती है। तो इस केस में आपको सिर्फ व्यापम दिलाना चाहिए, पहले व्यापम दिलाना चाहिए, पोस्ट मिल जाए, उसके बाद सीजीपीएससी में स्विच करना चाहिए। अब दूसरा, जिनको सीजीपीएससी ही करना है, मतलब जिसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी ऐसा कुछ पोस्ट ही प्राप्त करना है, सिर्फ जॉब से जिनका काम नहीं चलेगा, तो इनके लिए ये है कि इन्हें अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी मेंस की। हमें ये पैटर्न समझना होगा कि पहले सीजीपीएससी में क्या होता था कि पहले प्री की तैयारी की जाती थी और उसके बाद प्री निकलने के बाद मेंस की तैयारी की जाती थी। ये क्यों की जाती थी? क्योंकि इसके पीछे की इतिहास है कि पहले क्या होता था, 2008 में जैसे एग्जाम हुआ प्री, अब प्री के पहले पढ़ लिया और मेंस कब होगा पता ही नहीं, वो 4 साल बाद हो रहा है, 2011 या 12 में हो रहा है, तब लोग मेंस की तैयारी करते थे। तो ये एक पैटर्न बन गया था अभी भी कि लोग पहले प्री की तैयारी करते हैं फिर मेंस की तैयारी करते हैं। लेकिन पिछले साल से पैटर्न चेंज हुआ है। हमारे आयोग ने प्री के बाद सिर्फ 3 महीना टाइम दिया है। इसका ये मतलब है कि आयोग भी चाहता है कि अब हम मेंस की तैयारी पहले चालू करें। तो अब हमें फरवरी से ही मेंस की तैयारी प्रारंभ कर देनी है और उसके बाद प्री की तैयारी करनी है। और जैसे ही प्री निकल जाता है तो हमारा मेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम 3 महीने में सिर्फ रिवाइज करना है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, तो आप क्या करिए, 3 महीने डेडिकेटेड टाइम दीजिए मेंस को। और जैसे कि मेंस में और उन सब्जेक्ट्स को पहले करिए जो आपके प्री में नहीं है, जैसे कि हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, निबंध हो गया, और उसके बाद हो गया साइंस का पोर्शन हो गया, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पेपर 7, ऐसे पोर्शंस को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। और जो प्री में है उसको आप थोड़ा डिले कर सकते हैं ताकि, और जैसे 2-3 महीने आप दीजिए। तो ये जो फर्स्ट टाइमर है ये पूरा जो सब्जेक्ट प्री में नहीं उनको पहले पढ़ ले, और जो एक बार मेंस लिख चुका है या पहले से तैयारी कर चुका है वो कोशिश करिए कि 3 महीने में पूरा मेंस का सिलेबस खत्म करिए। मार्च, अप्रैल, मई, ज़्यादा से ज़्यादा जून तक ले आ सकते हैं।
और उसके बाद क्या करिए, एक टेस्ट सीरीज दिलाइए मेंस का। एक टेस्ट सीरीज अभी दिलाइए, एक टेस्ट सीरीज तब दिलाइए जब फरवरी में आपका प्री क्लियर हो जाए। तो जब अगले बार जब आप टेस्ट सीरीज दिलाएंगे और तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब 60 to 70% तैयारी हो चुकी रहेगी, और उसके बाद आपको रिवाइज ही करना, सीधा आप एक बार में आप पोस्ट ले सकते हैं। अब जैसे कि आपकी तैयारी मार्च अप्रैल मई जून जून तक आपकी तैयारी हो गई, उसके बाद आप क्या करिए, 1-2 महीने मेंस और प्री दोनों को पैरेलली भी ले सकते हैं, या फिर डेडिकेटेडली आप प्री की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और प्री की तैयारी के लिए अब क्या है, आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। और ये भी है कि जैसे कि 2020 के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, या फिर सांख्य दर्शन के कुछ क्वेश्चन थे, या एटक का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था जो 1920 में सभा हुई, और या फिर जो पाटलिपुत्र कौन सी नदियों के बीच में पड़ते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चंस थे जो मेंस में हम पढ़े होते हैं। तो ये भी देखा गया है कि अभी जो प्री का क्वेश्चंस है, जो पहले से मेंस की तैयारी कर चुका होता है उन्हें बेनिफिट हो रहा है, इसलिए आप मेंस की तैयारी पहले ही कर लीजिए। और प्री में भी अब क्या है कि वन लाइनर जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़कर आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ये चीजें आप समझ चुके होंगे। तो इसके लिए प्री में भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, जैसे ज्योग्राफी में आपको बर्नवाल पढ़ना पड़ेगा या एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में आप इंग्लिश में विवेक सिंह पढ़ सकते हैं, या जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो मृणाल के वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में। और जो छत्तीसगढ़ पोर्सन है, इसमें आपको अब हिंदी ग्रंथ एकेडमी की भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे बृहद संदर्भ, नहीं सॉरी बृहद संदर्भ तो कार पब्लिकेशन की, आप समग्र छत्तीसगढ़ पढ़ सकते हैं। इसकी आपको ओरिजिनल बुक तो नहीं मिलेगी, मार्केट में फोटो कॉपी मिल जाएगी। अगर आपको फोटो कॉपी नहीं मिल पाएगी तो मेरी जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे पीयूष CGPSC तो आपको मिल जाएगा, उसमें उसका PDF मिल जाएगा। और कुछ स्टडीज रिलेटेड वीडियोस भी, मेरा जो चैनल है यूट्यूब में पीयूष तिवारी, आप वहाँ जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें बुक लिस्ट भी अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर अब तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल होता है शार्पनिंग द सॉ, मतलब अपनी कुल्हाड़ी को धार करना। तो अगर आप 2 लोगों की कुल्हाड़ी देंगे तो एक पहला होता है कि वो डायरेक्ट कुल्हाड़ी से पेड़ काटने स्टार्ट कर देता है और धार नहीं करता है, तो ये कितना भी टाइम दे दे लेकिन ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा पर्सन होता है वो क्या करता है, कुल्हाड़ी जैसे ही मिलता है तो सबसे पहले उसमें धार करने की कोशिश करता है, और जब कुल्हाड़ी धार हो जाती है उसके बाद पेड़ काटने की कोशिश करता है। सेम चीज PSC में भी है। बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसके कारण उनको कई साल लग जाता है एग्जाम निकालने में। लेकिन एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले आपको CGPSC के पैटर्न देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस पूरा रट लेना है आपको, प्री के, मेंस के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा रट लेना है कि मतलब आपको पूरा याद है कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आप क्या पैटर्न समझ जाएंगे, और उसके बाद जब भी आप पढ़ेंगे तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको। और उसके अलावा क्या है, आप टॉपर्स के वीडियोस देख लीजिए, आप उनकी RTI कॉपीज देख लीजिए अगर मिल पा रहा है तो, या फिर उनकी मतलब सारी चीजें पहले समझ लेना है आपको, उसके बाद आपको तैयारी के लिए उतरना है। और उसके बाद जैसे कि अभी अगर आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो नोट्स मेकिंग के लिए, तो नोट्स आपको उन्हीं सब्जेक्ट की बनाने की जरूरत है जिसके बुक्स अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक हिंदी में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के बुक ऑलरेडी अवेलेबल हैं नोट्स फॉर्म में। तो आप सिंपली उसका या तो सिनॉप्सिस बना सकते हैं जिसको आपको एग्जाम से पहले काम आ जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि आपको उसके नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाइए। कि जैसे पेपर 7 आप तैयारी कर रहे हैं तो मानव अधिकार क्या है, 2 नंबर, तो 30 वर्ड्स में आप क्वेश्चन फॉर्म में इसको लिख लीजिए। या फिर मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या है 8 नंबर में, तो इसको नोट कर लीजिए। मतलब नोट्स मत बनाइए, आप इसको सीधा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख लीजिए बुक से पढ़ के। तो इससे क्या होगा कि तो आपका नोट्स भी बन जाएगा और दूसरा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप नोट्स बनाने के बजाय ये प्रीफर करिए। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि उनके लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो जो बुक्स अवेलेबल है उसके नोट्स मत बनाइए, और जिनके आपको अच्छे से नहीं मिल पा रहे उसका शॉर्ट नोट्स आप इंग्लिश में बना सकते हैं। और उसके अलावा क्या है कि जैसे कि आप प्री की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद प्री में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व करिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जो अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते टाइम ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है तो मैं टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करूँ।
टेस्ट सीरीज का पर्पस आपको चेक करना नहीं है, उसका पर्पस ये है कि आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो जब आप उस पैटर्न में टेस्ट सीरीज दिलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.